एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बात को ध्यान से सुनते हैं, जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा पेपर देखकर ही जाना है। बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है। देखिएगा, आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, किसी देश का संविधान आधार प्रदान करता है। जो आधार होता है वो किसे प्रदान करता है? अपराधियों को दंड देने का, देश के प्रशासन का, नागरिकों के बीच संबंधों का, या फिर देश के साथ व्यापारिक संबंधों का। प्यारे विद्यार्थियों, आधार प्रदान करता है दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने उसे प्रस्तुत करना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे 48 घंटे के अंदर अंदर जो कोर्ट है वहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर आपको 48 घंटे करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चों को पेपर के PDF भी उपलब्ध हो जाएंगे। आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। वहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा के लिए नोट्स भी दिए जा रहे हैं। आप इस ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सभी जो लाइव क्लासें हैं हमारी वो नोट्स के माध्यम से ही डेली चल रही है। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में रखा जा सकता है? अगर राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लाना है तो हम संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताना है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कोई भी राज्य हो और अगर राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। देखिएगा, निम्न में से किसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अवयस्कों को, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को, पागल अथवा दिवालियों को, या फिर उपरोक्त सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। अवयस्क यानी कि 17 साल छोटे बच्चे हैं वो तो डाल ही नहीं। अगर मानसिक रूप से विकलांग यानी कि पागल है, दिवालिया है, तो क्या वो वोट डाल सकते? नहीं डालेगा। यानी कि तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। सभी छात्र जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में का जन्म होता है। तो वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म होता है। तो इसमें आपको प्रतियोगिता लिखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है सीमांत गांधी। शिमला समझौता भारत व पाकिस्तान के मध्य होता है। प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करती है? तो जनता करती है। अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर आपको गठबंधन लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपको अच्छे से मेहनत जरूर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। गठबंधन सरकार से लोकतंत्र व देश मजबूत होता है, ये गलत है। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं दिया था, ये दिया था इंदिरा गांधी ने। निजीकरण से तात्पर्य उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। जोड़ी आप देख लीजिए, जोड़ी आपकी परीक्षा में आएगी, ध्यान से देखिएगा। शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। CTBT ऑप्शन नंबर डी। रूबल रूसी मुद्रा। बांग्लादेश का उदय 1971 में। निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना 1952 में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न आपसे कहता है और पूछता है, बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको बताना है भाई साहब, बाडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। द्विध्रुवीयता में कौन से दो गुट थे? तो इसमें थे अमेरिका और रूस।
लिखना है। एक अमेरिका है तो दूसरा है रूस। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो भारत द्वारा शांति सेना जो थी वो भेजी गई थी श्रीलंका में। राजनीति में राम आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर देना है। राजनीति में तो दल बदल की प्रवृत्ति है, मैं बता देता हूँ। दल बदल की प्रवृत्ति। पेपर के PDF मेंस एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे, वहीं पर सभी आंसर वहीं उपलब्ध हैं। तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।